रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं, डायलेक्ट्रिक जो मीडियम होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, ये रेशियो होता है किसका, फोर्स का, किस किस के फोर्स का, चार्जेस का फोर्स वैक्यूम में टू द चार्जेस द इन अ मीडियम, और इसके कारण जो हमारा रिजल्ट आता है वो इसके बराबर होता है। अब जो हमारा के और ई नोट है, ये सभी के अंदर अलग अलग पाया जाता है। देखो मैं एक छोटी सी टेबल यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे अलग अलग होता है। अगर हम सभी को अलग अलग डिस्कस करते हैं तो छोटी छोटी सी वैल्यूज आ जाती हैं। ये हो गया आपका मीडियम, मीडियम यानी कि वैक्यूम के अलावा, और ये हो जाती है आपकी वैल्यू ऑफ के और ई आर, दोनों में से कोई भी आप वैल्यू कह सकते हो। इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो। अब वैक्यूम के केस में, वैक्यूम एक मीडियम है क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ही, तो ये जो वैल्यू है ये 1 होती है, यानी कि ई की वैल्यू या ई आर की वैल्यू और के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एयर के केस में ये वैल्यू जो है ये 1.006 समथिंग हो जाती है, शायद 3 जीरो आती हैं, 0006, हाँ राइट। इसके अलावा जब हम और आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के केस में और थोड़ी वैल्यू जो है यहाँ पर कम होनी शुरू हो जाएगी, राइट। माइका के केस में एक वर्ड आएगा माइका, राइट, ये लिखा होगा एग्जाम में कि इसका जो के है वो इतना है, 3 से 6 के बीच की वैल्यू होती है। इसके अलावा ऐसे ही एम्बर होती है, एम्बर की छड़ होती है भाई, राइट राइट। एम्बर के केस में ये वैल्यू जो है आपकी लगभग 2.8 के आसपास होती है। और ये सबसे मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ द वाटर, वाटर के केस में 80 होता है, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में भी दिया होगा 80 इज़ द कांस्टेंट। इसके अलावा कंडक्टर, राइट, कंडक्टर क्या होते हैं आपको पता है, कंडक्टर के अंदर से चार्ज जो है वो बिना किसी लॉस के फ्लो हो सकता है, आपको पता है। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है। याद रखने वाली वैल्यू एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीनों वैल्यू आपको याद करनी है। यानी कंडक्टर के केस में जो है वो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, इनफाइनाइट। इनका रेशियो जो है वो क्या बनाएगा, इनफाइनाइट रेंज ऑफ द वैल्यू बनाने वाला है। सो ये टॉपिक था, देखो 10-12 मिनट मैंने इस पर लगाए, इसीलिए लगाए ताकि आप इसको समझ सको। अब अगर आपके बस का है तो इसको कर लेना, अच्छा बच्चा तो ज़रूर करेगा। इसके अलावा अगर आपसे नहीं भी होता तो डरो मत, क्योंकि आप प्रैक्टिस के साथ साथ इसको भी सीख जाओगे, ये आपको अपने आप ही जुबान पर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक यूनिट टेस्ट में और फाइनल में क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैं थोड़ा सा गियर को स्लो कर लेता हूँ, आराम से बताऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हमें इतना वर्थवेल नहीं मिलने वाला था, लेकिन ये है कि कंपटीशन वगैरह में आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक शुरू हो गया उसको आराम से करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो टॉपिक का नाम है कूलम लॉ। क्या नाम है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा ध्यान से सुनना तो शायद आप एग्री कर जाओ इस बात को, वरना टॉपिक है टेढ़ा, राइट। करें शुरू फिर, सुनो भाई। अब कूलम लॉ जो है एक पहले भी था जिसको आपने कूलम फोर्स से जाना था, जिसकी वैल्यू जो थी वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² एंड समथिंग आई थी। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आने वाली है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, वेक्टर का कुछ ना कुछ रोल जो है वो प्ले करना है, यानी कि वेक्टर हमें इसके अंदर इंक्लूड करने होंगे। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कूलम ने क्या किया, 2 चार्ज लिए, ये रहे आपके चार्ज। और जो चार्जेस होते हैं अभी वो 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। 2 तरह का मतलब 2 टाइप है उनकी। वैसे तो पता आपको ये प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन नहीं, कूलम ने सिर्फ लॉ ऑफ रिपल्सन दिया है, यानी कि दोनों के दोनों चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, या पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी, राइट। इसका नाम हुआ Q1, इसका नाम हुआ Q2। अब जो मैं कह रहा था आपको, चार्ज के 2 टाइप हो सकते हैं, वो क्या है, एक तो चार्ज होता है सोर्स, क्या नाम होता है, सोर्स, और एक होता है, सोर्स को हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। और एक होता है आपका टेस्ट चार्ज। ध्यान से सुनना भाई, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ अभी। सोर्स या पॉइंट चार्ज हम उसको कहते हैं, राइट, जो बहुत छोटा हो और जिसका कोई रेडियस हम कंसीडर ना करें और जिसके कारण पूरा इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे आजकल बीजेपी की सरकार चल रही है, तो बीजेपी जो है यहाँ से सेंटर से शुरू हो रही है, तो सेंटर जो है वो सोर्स है, जहाँ से सारे के सारे आदेश दिए जाते हैं, जहाँ से सारे के सारे कानून बनते हैं, ठीक है, ये हमारा सोर्स है। अब हम इस सोर्स को कैसे देखते हैं कि हाँ भाई कोई कानून बना है या नहीं बना है, तो हमने क्या किया, अपने आप को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करके देखा, तो यहाँ पर हम हैं, तो क्या हम इसको हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते। आई मीन टू से, जब ये पावर में है तो हमारा इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो हम हो जाएंगे इसके लिए टेस्टर,
यानी कि हम बहुत छोटे हैं, हम कभी भी इसको अफेक्ट नहीं कर सकते, और ये हो जाएगा हमारे लिए सोर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जैसे हम सन को कंसीडर करते हैं, सन एक सोर्स है और अर्थ जो है वो उसकी रे के बीच में आ जाती है, तो क्या अर्थ उसकी रे को रोक लेगा? नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक टेस्टर का काम कर रहा है। और अगर ये भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल लास्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है, आप राइस या वीट खरीदने जाते हो या फिर कोई आपको सरसों वगैरह खरीदनी है, तो आप उसका सैंपल लेते हो, राइट। अब सैंपल से क्या वो 50 किलो का जो भी थैला है उसमें से 1 किलो घट जाएगा अगर आपने सैंपल लिया? तो नहीं घटेगा ना, क्योंकि सैंपल बहुत छोटे अमाउंट का होता है, उसको कहते हैं टेस्ट। यानी कि आपने एक छोटा सा सैंपल लिया है। टेस्ट चार्ज, कभी भी टेस्ट का इफेक्ट मेन सोर्स पे नहीं पड़ता, या पड़ता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब जब दूध जो है वो डायरी में जाता है तो उसकी फ़ैट निकाली जाती है, तो दूध का सैंपल लिया जाता है। मान लो आप 3 किलो लेके गए, उसमें से वो 5-10 ml जो है उसमें से सैंपल ले लेगा, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो होप सो आपको पता लग गया वो टेस्ट चार्ज क्या है। इस धरती के लिए हम सारे के सारे टेस्टर हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। एक ट्रेन के लिए हम लोग टेस्टर हैं बिकॉज हम बहुत छोटे हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत बड़ी है। तो समझ गए, यानी कि टेस्ट चार्ज कौन सा होगा? जो कभी भी सोर्स चार्ज को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों सोर्स चार्ज हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। अगर एक भी टेस्ट होता तो वो अफेक्ट नहीं करता। ये दोनों कूलम ने किस में रखे? वैक्यूम में रखे। दे आर प्लेस्ड इन अ स्पेस, उन्होंने ऐसा कंसीडर किया है, और इनके बीच की दूरी को दिखा दिया गया r। भाई यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता देना मेरे को। सो दिस इज द गैप r, ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, दोनों के दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो इसके कारण रिपल्शन बनेगा इधर और इसके कारण रिपल्शन बनेगा इधर। अब देखो, एक फोर्स ऐसे बनेगा, ये बना एक फोर्स, ये किसने लगाया फोर्स? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। और एक फोर्स ऐसे बनेगा, अब इस पे भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि ये किसने लगाया फोर्स। अब देखते हैं, मुझे लगता है इसके ऊपर फोर्स लगाया इसने, तो ये चार्ज उधर गया, इस चार्ज ने इसको हिट किया, आगे चल के इसको हिट किया, और ये आगे, ये पहलवान है, ये भी पहलवान है, ये आगे चल के इसको पुश करता थे, उधर ही तो जाएगा। तो इसका मतलब है एफ का मतलब फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी लगानी है क्योंकि वेक्टर फॉर्म करना है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। भाई देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फोर्स 1 2 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन Q1 के ऊपर फोर्स लगाया गया ड्यू टू Q2। देखो ध्यान से समझ के, वही कह रहा है कि इस पहलवान ने आगे बढ़ के इस पे फोर्स लगाया, जिसके कारण ये चार्ज यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, और हमें पता है रिपल्सन होगी तो उधर ही जाएगा, अट्रैक्शन होती तो इधर आता, लेकिन अट्रैक्शन हमें करनी ही नहीं है, राइट। अब भावनाओं को समझ चुके होंगे, इसका नाम क्या होगा? फोर्स 2-1। देखो फिर F21 का नाम क्या होगा भाई? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बात यहाँ पर भी एग्री करते होंगे, रीजन पता लग गया क्यों? क्योंकि ये भी इधर चलकर जो है वो फोर्स लगाएगा। इसके अलावा इसी में 2 लाइन और लिख देता हूँ भाई। अब ये क्या इधर से खड़ा खड़ा इसको जो है आगे भेज देगा? ये पहलवान यहाँ से अपनी जगह से डिस्प्लेस भी नहीं हो रहा। क्या ऐसा है जैसे शक्तिमान में होता है साउथ की फिल्मों में कि इसने हवा चलाई और मतलब यहाँ पर इसने फूंक ही मारी और जिसके कारण ये यहाँ से आगे बढ़ जाए? क्या ऐसा है? कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको यहाँ से चलना पड़ेगा, और चलेगा कितना? कुछ ना कुछ अमाउंट चलेगा। इस अमाउंट चलने को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर चलना। क्या चलना? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपको पता है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर चले, 2 चले, 3 चले, तो उतनी ही यूनिट हो जाएंगी। सिमिलरली ये भी तो ऐसे ही करेगा, जब ये इस पर फोर्स लगाने वाला है तो ये भी तो यूनिट वेक्टर चलेगा ना, तो ये भी यूनिट वेक्टर चलेगा भाई। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है? कहाँ से ये यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है? ध्यान से देखना, ये जा रहा है 2 से 1 की तरफ, ये उधर जा रहा है 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर। यानी कि R21 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? इट्स अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम कहाँ से कहाँ? Q2 टू Q1। क्योंकि ये यहाँ से आगे बढ़ रहा है, ये उधर जाएगा प्लेस करने के लिए, तो 2 से जा रहा है किसकी तरफ? 1 की तरफ, 2 to 1, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ से कहाँ भाई? R1 से कहाँ जा रहा है? 2 की तरफ, यूनिट वेक्टर। तो R12 वेक्टर किसके बराबर होगा? R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम कहाँ से कहाँ? Q1 से Q2।
2 की तरफ। भाई अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 2 चार्ज हैं, दोनों को हमने प्लस मान लिया है, दोनों के बीच रिपल्सन होगी, रिपल्सन के कारण फोर्स बनेंगे। फोर्स कब बनेंगे? जब वो यूनिट वेक्टर चलेंगे। कीपिंग डिस्टेंस क्या दिखा दिया? r दिखा दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।